हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट प्रो पे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस में जो हमारी यूनिट है आईसीटी, उसका एक टॉपिक है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके रिलेटेड 2012 से 2023 तक जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको पता ही है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो आगे भी रिपीट होने की उम्मीद है। और इसी तरीके से हम आईसीटी के और भी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमिजी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। सबसे पहले हम बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखना, थ्योरी को करने के बाद अपन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तब आप क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है और प्रिंटर है और कीबोर्ड है। और ये तो आपको पता ही है ना कि जो मॉनिटर, सीपीयू ये सारे आपने देखे ही होंगे। और जो सीपीयू है ये तो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। इसी तरीके से कीबोर्ड से हम किसी भी तरीके के इनपुट देते हैं। हम कुछ टाइप करना हो, कुछ नेम लिखना है, कुछ भी लिखना है, एनीथिंग, तो वो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। तो इसमें क्या है, इनपुट डिवाइस होती हैं और आउटपुट डिवाइस होती हैं। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस को देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले कीबोर्ड है, स्कैनर, ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, माउस और OCR। देखिए कीबोर्ड है जो हमारा, इसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं तो मतलब इनपुट दे रहे हैं हम अपने कंप्यूटर को, स्कैन कर रहे हैं स्कैनर से। ट्रैक बॉल है, MICR, इसमें जब हम क्रेडिट कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं। टच पैड, टच कर रहे हैं, टच करने के थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं। टच पैनल, जॉयस्टिक, इससे हम गेम्स वगैरह की इंस्ट्रक्शन दे के हैं गेम्स खेलते हैं। बारकोड रीडर, माउस और OCR। और इसके साथ साथ एक डिजिटाइज़र भी है। डिजिटाइज़र से क्या होता है, जो डिजिटल पेंटिंग्स होती हैं वो बनाई जाती हैं इससे। और इसके आगे हम आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये वो डिवाइस होती हैं जब हमने कुछ डाटा को इनपुट किया, ठीक है, तो उसके बाद जो डेटा हमें रिजल्ट के रूप में प्रदान हो रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉनिटर है, प्रिंटर, माइक्रोफिल्म्स एंड प्लॉटर एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। देखिए मॉनिटर है, ये तो हमें पता ही है, और प्रिंटर से भी हमें चीज़ें प्रिंट होके मिल जाती हैं। माइक्रोफिल्म्स हैं और प्लॉटर है, जे प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ होता है बैनर्स वगैरह बनाने के लिए। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से देख लेना। इससे आप जब आपको जो पता होगा ना कि कौन सी डिवाइस इनपुट है और कौन सी आउटपुट है, तो आप अपने क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए आगे कुछ कॉमन डिवाइसेस भी होती हैं जो इनपुट भी देती हैं और आउटपुट भी देती हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, टच पैड हो गई। देखिए प्रिंटर से हम कुछ चीज़ को स्कैन भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी कर सकते हैं। ये जो माइक्रोफोन है इसमें हम बोलते भी हैं और हमें आवाज़ सुनाई भी देती है। टच पैड में भी ऐसा ही होता है, हम कुछ टच कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं, तो हमें साथ ही आउटपुट भी मिल रही है। तो इसी तरीके से आपने जो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, दोनों डिवाइस को अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम सीपीयू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सीपीयू है, इसमें जहाँ पे डीवीडी राइटर होता है, जहाँ पे एक और बटन होता है, जहाँ पे स्टार्ट बटन है, रीस्टार्ट बटन है। तो देखिए सीपीयू के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक आपको देखना ज़रूरी है। हम देखेंगे अभी मदरबोर्ड के बारे में। जो हमारे सीपीयू है उसमें हमारा एक मदरबोर्ड होता है, उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें कि रैम होती है, हमारी स्टोरेज होती है। तो ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में ही होती है।
ये हमारे सीपीयू का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के? देखिए सबसे पहले इसमें सीपीयू है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं? इसमें ALU है, ठीक है, CU है एंड रजिस्टर एंड मेमोरी है। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। देखिए जी, जो ALU है ना, इससे बहुत क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। CU कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर छोटी छोटी मेमोरी होती है, और इसके बाद मेमोरी होती है जिसमें रैम रोम होता है। हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, ठीक है। इनपुट कहाँ जाती है? वो CPU में जा रही है। CPU क्या कर रहा है? उसको प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट मिल रही है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू से। इस तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो CPU है, वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देखिए, जब आप CPU को कभी ओपन किया होगा ना, तो आपने देखा होगा कि CPU में काफ़ी सारी चिप्स लगी होती हैं। देखिए इसमें ALU है, CU, मेमोरी यूनिट, चेस मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें हमारी CPU में ही होती हैं। देखिए जी, हमने थोड़ा सा ही बेसिक देखा है। अगर आपको जो नोट्स चाहिए, फुल डिटेल थ्योरी नोट्स चाहिए, तो आप हमारी ऐप निमिजी नेट ज़रूर डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अभी हम क्वेश्चंस को देखते हैं इसके रिलेटेड। दोस्तों, NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे, और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। ALU स्टैंड्स फॉर। ALU का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। अमेरिकन लॉजिकल यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, जिसमें कि हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। दिसंबर 2012 को ये क्वेश्चन आया था। आप देखना आगे भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। सारी वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 दी है और स्टेटमेंट 2 दी है। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो ALU है इसको क्या कहा जाता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। देखिए ALU अभिप्राय अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से है। स्टेटमेंट 2 है, UPS स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म पावर ऑफ सोर्स। UPS का अभिप्राय क्या है? यूनिफॉर्म पावर ऑफ सोर्स से है। ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि पहला तो सही है, जो कथन 1 है वो तो सही है, जो कथन 2 है वो गलत है। आपको पता है ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसको हम कहते हैं, लेकिन UPS स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म पावर सोर्स, ये गलत है। ये 30 सितंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था ना कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस हैं और कौन से कॉमन डिवाइसेस हैं। तो इसमें माइक्रोफोन ने ऑप्शन दिया है, कीबोर्ड,
जॉयस्टिक या फिर मॉनिटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मॉनिटर। हमने देखा था ना कि जो आउटपुट डिवाइस है उसमें मॉनिटर आ रहा था, इनपुट डिवाइस में मॉनिटर नहीं है। माइक्रोफोन था, माइक्रोफोन के थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ भी ना कुछ टाइप करते हैं, जॉयस्टिक है। इससे जो हमारा राइट आंसर है वो मॉनिटर हो जाएगा। दिसंबर 2015 को जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स कंप्यूटर से जुड़े बाहरी उपकरण होते हैं। किस सूची में केवल इनपुट डिवाइस, हमें सिंपल है, हमने सिर्फ इनपुट डिवाइस बतानी है कौन कौन सी है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस, फ्लैश ड्राइव। ये भी हो सकता है क्योंकि कीबोर्ड है। प्रोजेक्टर आपको क्या लगता है, प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर, ग्राफिक टैबलेट, बारकोड रीडर या फिर हार्ड डिस्क। थर्ड है माइक्रोफोन्स, ट्रैक बेल माउस, स्कैनर या फिर टच स्क्रीन। फोर्थ है स्पीकर, स्कैनर्स, माउस या फिर मॉडेम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखिए जो माइक्रोफोन है वो इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल माउस है वो भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर है वो भी इनपुट डिवाइस है और टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस है। हाँ टच स्क्रीन दोनों ही है, इनपुट भी है आउटपुट भी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। 18 दिसंबर 2018 को जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, नेक्स्ट एग्जाम में भी जो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं या फिर ऑप्शन रिपीट होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है। इसमें भी क्या करना है, ओनली कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमें वो बतानी है। ऑप्शन देखते हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या फिर प्रिंटर। नेक्स्ट है माउस, मॉनिटर, मॉनिटर तो होगा ही नहीं, इसमें आउटपुट है ना। जॉयस्टिक, कीबोर्ड। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, डिजिटाइजर, मॉनिटर। नेक्स्ट है जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस या फिर डिजिटाइजर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए जॉयस्टिक है वो भी इनपुट डिवाइस है, आपको बताया था। कीबोर्ड तो है ही है, माउस भी आपको पता ही है। डिजिटाइजर वो था जिसमें हम डिजिटल पेंटिंग्स बनाते हैं। 5 दिसंबर 2018 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से कथन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, कंपाइलर्स आर सॉफ्टवेयर। जो कंपाइलर्स होते हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। और स्टेटमेंट सेकंड दी हुई है, टच स्क्रीन मॉनिटर हैं जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस। स्टेटमेंट सेकंड है, टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसमें के दोनों ही सही हैं। जो कंपाइलर हैं वो एक सॉफ्टवेयर होते हैं और आपको पता ही है, पीछे पढ़ा है हमने, टच स्क्रीन है जो मॉनिटर हैं वो दोनों ही होते हैं, इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं। ये बात अब ध्यान में रखना। 29 सितंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हमने थोड़ा सा ही इसके रिलेटेड बेसिक थ्योरी को देखा है, तो उसमें से हमारे कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? तो हमने क्या पढ़ा था, जॉयस्टिक क्या है, इनपुट है या फिर आउटपुट है, मेमोरी है या फिर प्रोसेसर है। तो ये हमने देखा था, ये इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 30 सितंबर 2020 को क्वेश्चन आया था। तो देखिए अगर आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे ना तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आगे इन्होंने हमें मैच करने को दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर या फिर वेब ब्राउज़र दिया है। इधर इन्होंने हमें नेम दिए हुए हैं कि कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा वेब ब्राउज़र है। देखिए जो इनपुट डिवाइस है वो आपको पता ही है, माउस है हमारा। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आएगा, हमने पीछे पढ़ा था। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर है जो हमारा, वो है हमारा MS ऑफिस और वेब ब्राउज़र है क्रोम। तो इसके रिलेटेड जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें क्या है, A का वही 3 बन रहा है और उसके बाद B का 4 है, C का 2 है
और उसके बाद डी का है 1 अक्टूबर 2020 को ये क्वेश्चन आया था। देखिए हमने पीछे जो सारी चीज़ें पढ़ी थी, इनपुट डिवाइस में कौन सी है, आउटपुट डिवाइस में कौन सी है ना। तो इससे हमें क्वेश्चन करने में कितनी आसानी हो जाती है। द टर्म प्लॉटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, जो प्लॉटर है उसको हम किस तरीके से वर्णित कर सकते हैं बेस्ट तरीके से। ऑप्शन देखते हैं, एन इनपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स। नेक्स्ट है एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग्स एंड ग्राफिक्स। नेक्स्ट है ए फास्ट स्टोरेज डिवाइस फॉर स्टोरिंग गुड क्वालिटी ऑफ ग्राफिक्स। नेक्स्ट है ए मल्टीपर्पज डिवाइसेस फॉर टेकिंग इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 है। जो प्लॉटर है ना, जो आपको बताया था कि ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में यूज़ होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। एन आउटपुट डिवाइस टू प्रोड्यूस ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, ड्राइंग और ग्राफिक्स प्रदान करने वाली ये एक आउटपुट डिवाइस है हमारी। 12 नवंबर 2020 को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, 2 लिस्ट दी हुई हैं हमें, उनको हमने मैच करना है। देखते हैं, इन्होंने पूछा है आउटपुट डिवाइसेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, स्टोरेज डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम देखते हैं, जो आउटपुट डिवाइस है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो हमारी प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, आपको पता ही है, जो रैम है और रोम है, इसमें हम अपनी जो भी डेटा होता है उसको हम स्टोर करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है MS ऑफिस। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए 2012 से 2023 तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम में भी आने की उम्मीद है। तो आज आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना, थ्योरी को पहले रीड करना, देन इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आपको जो नोट्स चाहिए तो आप हमारी ऐप निमिजी नेट डाउनलोड कर लीजिए और उसके अंदर आपको जो सारे नोट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमिजी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।